मेरे दोस्तों को मेरा नमस्कार। मैं आज आपके सामने फिर एक माँ के लिए गीत लेके आया हूँ। एक्चुअली अभी 4-5 साल पहले मुझे चिकन पॉक्स हो गया। मैं मुंबई में रहता हूँ, बाकी परिवार तो मेरा अलीगढ़ में रहता है। तो पता नहीं क्यों मैं मुंबई में था और काफ़ी तकलीफ़ झेल रहा था। चिकन पॉक्स में बहुत पेन होता है, आप सब जानते हैं ये बात। तो मुझे माँ की बड़ी याद आई, मम्मा की बहुत याद आई। और फिर पता नहीं क्या हुआ, उस ऐसी दुखद घड़ी में जब पीड़ा हो रही हो ज़्यादा या कोई ज़्यादा कष्ट हो, तो सच में माँ तो याद आती है। आप सब इस बात से सहमत होंगे। तो उस टाइम मुझे गीत लिखने का मन किया और वो मैंने गीत लिखा। आप उसे सुनिए और आनंद लीजिए। माई, ओ मेरी माई, कैसे चुकाऊं एहसान तेरा, कैसे चुकाऊं एहसान तेरा। माई, ओ मेरी माई, कैसे चुकाऊं एहसान तेरा, कैसे चुकाऊं एहसान तेरा। मैं तो रहता अकेला, तू तो दूर बड़ी है। आप दूरी देखिए, मुंबई से अलीगढ़। मेरा परिवार अलीगढ़ में रहता है, तो मैं वही लिख रहा हूँ। मैं तो रहता अकेला, तू तो दूर बड़ी है। मेरे मन मंदिर में तेरी मूरत खड़ी है। तेरे चरणों में ही तो सारे तीरथ समाए। हाथ बांधे खड़ा हूँ, मुझको देना दुआएं, क्योंकि तेरी दुआओं में ही सुख है मेरा। कैसे चुकाऊं एहसान तेरा। माई, ओ मेरी माई, कैसे चुकाऊं एहसान तेरा। आती बचपन की यादें, तेरी उंगली कहाँ है। ये पंक्तियां ध्यान से सुनिए, अपने बचपन को याद कीजिए। मैं कहता हूँ आपकी आंखों में आंसू जरूर आएंगे, आपकी आंखों में आंसू जरूर छलकेंगे, ये मेरा वादा है आपसे। आती बचपन की यादें, तेरी उंगली कहाँ है। चल के थक सा गया हूँ, तेरी गोदी कहाँ है। आंसू बहने लगे हैं, तेरा पल्लू कहाँ है। तेरे आंचल में ही तो मेरे दोनों जहां हैं, क्योंकि तेरे लिए है सारा जीवन मेरा। कैसे चुकाऊं एहसान तेरा। माई, ओ मेरी माई, कैसे चुकाऊं एहसान तेरा। अब माँ अपने बच्चे के साथ क्या क्या करती है, बचपन की बातें याद कीजिए और उसे महसूस कीजिए। मैं जो रूठा मनाती, मुझको चिज्जी दिलाती। मैं जो रूठा मनाती, मुझको चिज्जी दिलाती। गुदगुदा के हंसाती, कुछ कहानी सुनाती। गुदगुदा के हंसाती, कुछ कहानी सुनाती। जब भी स्कूल जाता, कुछ उपदेश देती। पल्लू का ठोक खोले, मुझको पैसे थी देती, क्योंकि बच्चे के सुख में ही तो सुख है तेरा। कैसे चुकाऊं एहसान तेरा। माई, ओ मेरी माई, कैसे चुकाऊं एहसान तेरा। अंतिम बंद देखिए, 4 लाइन ध्यान से सुनिए और मेरे
भावनाओं को समझिए, मेरे भावार्थ को समझिए। तेरे हाथों से खाऊं फिर मैं चार निवाले। मैंने ही महसूस किया, जब भी कभी दुख में होता हूँ या पीड़ा में होता हूँ, तो मुझे ये लगता है कि माँ के पास दोबारा से पहुँच जाओ, उसके चरणों में सिर रख दो, उसकी गोद में सिर रख दो, उसकी गोद में सिर रख के लेट जाओ। और जब वो हाथ फिराती है, सिर पे हाथ फिराती है, उतने से ये लगता है कि मेरी जितनी भी पीड़ाएं हैं, मेरी जितनी भी टेंशन्स हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, वो धीरे धीरे जा रही हैं। या फिर ऐसा लगता है भाड़ में गया सब, माँ की गोद में पड़े हैं। तो माँ की गोद टेंशन्स में, परेशानियों में बहुत याद आती है। मुझे तो बहुत याद आती है, आप शायद आप लोग भी करते होंगे। और उस पर सुनिए ये। तेरे हाथों से खाऊं फिर मैं चार निवाले, फिर से चलना सिखा दे, फिर से गोदी बिठा ले। तेरे हाथों से खाऊं फिर मैं चार निवाले, फिर से चलना सिखा दे, फिर से गोदी बिठा ले। फिर से साथ तेरे खेलूं, तुतला तुतला के बोलूं, फिर से लोरी सुना दे, फिर से जी भर के सो लूं। क्योंकि फिर से बनूंगा माता बेटा तेरा, कैसे चुकाऊं एहसान तेरा। माई ओ मेरी माई, कैसे चुकाऊं एहसान तेरा, कैसे चुकाऊं एहसान तेरा।